हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट परीक्षा। मैं हिमांशु एक बार फिर से आप सभी के साथ करंट अफेयर की एक नई क्लास लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंगिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किया है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं प्रहलाद सिंह पटेल का एक फोटो, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। यह पहल संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रहलाद सिंह पटेल इस समय के सांस्कृतिक राज्य स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं भारत सरकार के। ठीक है, इतनी सारी जानकारी अगर आपको पता है तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत होने वाला नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के तहत ऋण चूक के मामले में ऋणदाता की हानि का कवरेज 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75% कर दिया गया है। क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ माइक्रो यूनिट्स स्कीम के तहत ऋण चूक के मामले में ऋणदाता की जो हानि होती है उसके कवरेज को 50% से बढ़ा करके 75% तक कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं इसका एक इमेज। अगला क्वेश्चन हमारा ये बना है कि हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम की 122 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी जिसका नाम नॉर्टन है का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीवीएस। भारत की आप सभी को पता है टीवीएस कंपनी एक है भारत में जिसने यूनाइटेड किंगडम की 122 वर्ष पुरानी नॉर्टन नामक एक मोटरसाइकिल कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवीएस और नीचे नॉर्टन लिखा हुआ, जिसका अधिग्रहण टीवीएस ने किया है। अब बात आती है टीवीएस की, तो टीवीएस के बारे में जान लेते हैं। टीवीएस का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि भारत सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए। जितने भी डाक कर्मचारी हैं अगर ये ड्यूटी के दौरान कोविड-19 का शिकार हो जाते हैं तो इन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में कुछ यहाँ पर डाकिये दिखाई पड़ रहे हैं आपको और बगल में लिखा हुआ है भारतीय डाक। तो कितना लाख रुपया इनको मुआवजे में दिया जाएगा? 10 लाख रुपए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बना है कि किस देश में स्थित भारतीय उच्च योग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 की बैठक का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। उसने जो है वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 की बैठक किया है। वर्चुअल का अर्थात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक किया है। अब इसमें हुआ क्या है? तो ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च योग ने कोविड-19 इशू, चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड, चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार के विषय में एक चतुर्भुज गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की है।
इस सम्मेलन में ब्रिटेन सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रोत्साहन कदमों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हाल ही में खबरों में चल रहे केंद्रीय आयुष मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीपद नाइक। श्रीपद नाइक, श्रीपद नाइक जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। क्या हैं? केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय जो है कोरोना से लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है, और जो है इम्यूनिटी अगर अच्छी होती है तो हम कोरोना वायरस से ज़्यादा देर तक लड़ सकते हैं, हमें कोरोना वायरस से कम हानियाँ होंगी। तो आयुष मंत्री की जो इस समय वर्तमान में आयुष मंत्री हैं वो कौन है? श्रीपद नाइक है। अब ये चर्चा में क्यों है? श्रीपद नाइक जो हैं ये चर्चा में क्यों है ये भी जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 के उपचार में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की वैज्ञानिक मान्यता के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। आयुर्वेद और जो पारंपरिक चिकित्सा होता है इन दोनों को मिला करके एक टास्क फोर्स का गठन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो इसीलिए यह चर्चा में है। तो श्रीपद नाइक क्या है? वर्तमान में आयुष मंत्रालय मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बना है आज का, विश्व आवाज दिवस। विश्व आवाज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आप इसके नीचे एक इमेज भी देख सकते हैं जहाँ पर लिखा गया है वर्ल्ड वाइड डे 16 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आवाज दिवस की थीम क्या है? अब ये जो विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वर्ल्ड वॉइस डे की थीम है फोकस ऑन योर वॉइस। क्या है? फोकस ऑन योर वॉइस। ठीक है, ये है वर्ल्ड वॉइस डे का थीम। यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। आप यहाँ पर इमेज में भी इसको देख सकते हैं। अब नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स मनाया जाता है। जब पूछेगा आपसे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तब ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे का थीम क्या था? तो इसका थीम है ऑप्शन नंबर ए, गणित हर जगह है। गणित हर जगह है, यह है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे का थीम। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टर्म हैं, इनको जान लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसे ITTF कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर लिथुआनिया स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और सर्वे ऑफ इंडिया SOI किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। ना ही जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मुद्रा है मिस्र पाउंड। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल, जिसे BCCI के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी, और यह कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को, और इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। इराक के बारे में जान लेते हैं। इराक की राजधानी है बगदाद और इराक की मुद्रा है दीनार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे ICC के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को कब हुआ था? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है?
संयुक्त राज्य अमीरात यूएई के नाम से जिसे हम जानते हैं, और मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है। अब इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य भी हैं, इसे भी जान लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अजंता, सॉरी इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अजंता की गुफाएं ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सूर्य मंदिर कोणार्क ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। खजुराहो मंदिर का समूह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। और खंगचेद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सिक्किम में है। तो ये भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये थे स्टैटिक जीके का पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि चर्चा में चल रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चाइना में है, जिसे हम एनडीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, और यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी जान लेते हैं क्यों आखिर में ये चर्चा में है। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी 5वीं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो सालाना बैठक है, इसको निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था इसमें। और इससे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है एनडीबी के? तो के भी कामत इसके जो है प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को $5 मिलियन दिए हैं कोविड-19 से फाइट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हैंग पैन दादा पुल, क्या है? हैंग पैन दादा पुल किस राज्य में पुनर्निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हैंग पैन दादा पुल के नाम से एक पुल था, जिसका पुनर्निर्मित जिसको किया गया है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप यहाँ पर इमेज में भी इस पुल को देख सकते हैं। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये जो है एक आर्मी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हैंग पैन दादा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबर्णसिरी, क्या है? सुबनसिरी नदी पर। यहाँ पर देख लीजिए, सुबनसिरी नदी पर इस हैंग पैन दादा पुल को बनाया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसका राज्य पुष्प है रेतुषा। ठीक है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं इसका इमेज भी। और राज्य पशु है बैल। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य चिड़िया भी इसका देख लीजिए क्या है? तो ग्रेट हॉर्नबिल इसकी अरुणाचल प्रदेश की चिड़िया है। राज्य वृक्ष क्या है? तो डिप्टेरो कार्पस रेटुसस ये इसका राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि HDFC बैंक के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो HSBC बैंक के, किसके? HSBC बैंक के नए CEO कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोल क्वीन। ठीक है, नियोल क्वीन को HSBC बैंक का नया CEO बनाया गया है। यहाँ पर आप इनका इमेज भी देख सकते हैं। अब HSBC बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। HSBC बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम यूके में स्थित है और इसके चेयरमैन हैं मार्क एडवर्ड ट्यूकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बना है किस मंत्रालय ने कोविड-19 या कोविड इंडिया सेवा नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है। आप इसका इमेज भी देख सकते हैं इस पोर्टल का। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कोविड इंडिया सेवा, और यहाँ पर भी कोविड इंडिया सेवा लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा।
इस पोर्टल को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल की शुरुआत लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें कोविड-19 के खिलाफ सरकार की सभी योजनाओं के लिए बनाया गया है। मतलब कोविड-19 के बारे में बताने के लिए सरकार के जितने भी योजना है उसके बारे में सूचना देने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। इस योजना के तहत कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स कौन है? जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में हमारी तरफ से मदद कर रहे हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर्स नर्सें हैं वो सभी कोरोना वॉरियर्स हैं और उनके लिए जो है 50 लाख का बीमा किया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में कराया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इसके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। ठीक है। इसका स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज और स्टेट एनिमल है बारहसिंघा। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य ने आयु एंड सेहत साथी ऐप के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के साथ में। आयु और सेहत साथी ऐप के साथ में साझेदारी किसने की है? राजस्थान ने की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इमेज भी, जिसमें आयु और सेहत ऐप आपस में मिल चुके हैं। आयु और सेहत साथी ऐप ये दोनों आपस में साझेदारी किए हैं और किसके साथ? राजस्थान सरकार के साथ में। राजस्थान सरकार ने हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकॉर्ड के साथ साझेदारी की है, जो कि आयु और सेहत साथी ऐप के माध्यम से लोगों को घर तक दवाइयाँ और मेडिकल हेल्प पहुंचाने का काम करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि कहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। संयम नामक जो ऐप है ये कहाँ पर विकसित किया गया है? पुणे में। पुणे में इसको विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं संयम मोबाइल एप्लीकेशन का एक फोटो। यह एप्लीकेशन घर में क्वारंटाइन किए गए नागरिकों के प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि इंटरनेशनल अर्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर आप इंटरनेशनल अर्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है। और इस बार ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार ये 50वीं बार मनाया गया है। इस बार इसका कौन सा है? 50वां पृथ्वी दिवस है, इसलिए यह इस बार ज़्यादा प्रसिद्ध है और 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इस बार का इसका विषय क्या है? तो क्लाइमेट एक्शन। अब आज का हमारा अगला क्वेश्चन बना है कि हवाई इंडिया के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड ली। डेविड ली को हुआई इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है। हुआई जो है ये चाइना की एक बेस कंपनी है जो कि इंडिया में भी काम करती है। तो जो इंडिया का ब्रांच है इसका सीईओ किसे बनाया गया है? डेविड ली को। यहाँ पर आप डेविड ली का इमेज देख सकते हैं। हुआई का जो मुख्यालय है ये शेंजन चीन में है और हुआई के सीईओ हैं रेन झांगफेई। इंडिया में इनको सीईओ बनाया गया है। अब इसके अलावा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टर्म हम देख लेते हैं, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे CPCB के नाम से जानते हैं हम लोग। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO के नाम से जानते हैं,
इसका मुख्यालय स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जो कि एग्जाम कराता है कई ढेर सारे, आपको पता है, यह 4 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसके अलावा मार्बल सिटी ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मार्बल सिटी ऑफ इंडिया ये राजस्थान में है, किशनगढ़। और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये शरद अरविंद बोबडे, ये चीफ जस्टिस हैं भारत के इस समय। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, सीनियर सिटीजन की मदद करने के लिए किस राज्य ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर ने। सीनियर सिटीजन की मदद करने के लिए किस राज्य ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव की शुरुआत की है? जम्मू और कश्मीर ने। यह योजना जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के इस समय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। तो ये दोनों लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का मैप आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि वर्ल्ड बुक के डे दिन किसने माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान शुरू किया है? वर्ल्ड बुक डे के दिन किसने माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्री हैं हमारे देश के, और यहाँ पर आप इनका इमेज भी देख सकते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक इस समय यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में अपने कोर्स की किताबों के साथ साथ कुछ अलग ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने की आदत डालना है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया, किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया गया है। आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। इस वर्ष का जो वर्ल्ड बुक डे है तो इसे 2020 में जो मनाया गया है, इसके लिए जो इस वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर मलेशिया को चुना गया है, और स्लोगन है 2020 का कल बका केयरिंग थ्रू रीडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड गेम के 2022 संस्करण का नया लोगो जारी किया गया, यह गेम कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्मिंघम अमेरिका में। वर्ल्ड गेम्स 2022 के संस्करण का नया लोगो लॉन्च किया गया है, और यह गेम कहां पर आयोजित किया जाएगा? बर्मिंघम अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यह लोगो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये वर्ल्ड गेम्स 2022 का लोगो है, जिसे बर्मिंघम यूएसए में आयोजित किया जाना है। वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण को कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये 7 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप नीचे यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। अब पंचायती राज के बारे में कई ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसे लागू किया गया। पहला राज्य राजस्थान है, राजस्थान का नागौर जिला में सबसे पहले इसको लागू किया गया था, और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में की थी। और इसके बाद जो है 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने इसको लागू किया था, अर्थात दूसरा राज्य लागू करने वाला आंध्र प्रदेश है। और यह जो है किस कमेटी के सिफारिश पर लाया गया? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिशों पर इसे लाया गया, जो कि एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कैसी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है।
तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित स्टैटिक जीके के। यहाँ पर हमने सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कर दिया है। बाकी के तथ्य को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और अच्छे से समझाया गया है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CSIR IGIB ने मिल करके किस नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेल्यूडा। फेल्यूडा फेल्यूडा नाम की एक कोविड-19 टेस्ट किट है जिससे कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। इसको जो है CSIR और IGIB ने मिल करके विकसित किया है। अब चलिए जान लेते हैं CSIR और IGIB के बारे में। CSIR का फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जबकि IGIB का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ हुआ है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिखाया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है। और इस कोविड-19 नमूना संग्रह को मोबाइल लैब के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। बात करते हैं DRDO के अध्यक्ष की, तो DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने आपथा मित्र ऐप हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक में आपदा मित्र नामक ऐप हेल्पलाइन सुविधा कोविड-19 की चिकित्सा के लिए शुरू किया गया है। कर्नाटक सरकार ने आपदा मित्र ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करना है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं बाजूभाई वाला और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि किस मंत्रालय द्वारा ई-लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस समय के केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने ईमानदार खेलने की भावना को बढ़ावा देने के लिए PV सिंधु को अपने किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I am बैडमिंटन। यह एक अभियान चलाया है BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, जिसका ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को इन्होंने बनाया है। अब यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं I am क्लीन, I am ऑनेस्ट, I am बैडमिंटन। और इन्होंने यह अभियान इसलिए चलाया है जिससे कि बैडमिंटन की भावना को ईमानदारी से सब लोग खेलें, ईमानदारी की भावना से बैडमिंटन सब लोग खेलें। इसीलिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 में हुई थी और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयल लार्सन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TCS जो है यह इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी। TCS को बैंकिंग सेवा क्षेत्र में बदलने के लिए इजराइल के वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकिंग सेवा ब्यूरो का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है चर्चा में चल रहे ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है? तो ग्रीनलैंड की मुद्रा है दानिश क्रोन। ठीक है,
अब ये चर्चा में क्यों है, तो अमेरिका ने अंटार्कटिका क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है यूएसए, ये है कनाडा, ग्रीन वाला, और इसके बगल में जो ये आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में एक रेड कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, यही है ग्रीनलैंड। तो इस पर जो है चाइना और रसिया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता रहता है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने अपने प्रभाव को बनाने के लिए ग्रीनलैंड पर 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद ग्रीनलैंड को कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कोरोना वायरस महामारी राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए की सभी पत्रकारों को बीमा हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर के किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2021 तक। 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक की जितनी भी महंगाई भत्ता बढ़ाई जाती है सरकारी कर्मचारियों को, इस पर रोक लगा दिया गया है इतने दिनों के लिए। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव को चलते ऐसा कदम उठाया है। इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष 2021 के अगले वित्त वर्ष 21-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने छात्रों को घर बैठे शिक्षा देने के लिए संपर्क दीदी नामक ऐप को लॉन्च किया है। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन संपर्क दीदी को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से छात्र लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहकर एनिमेटेड व्याख्यान कर सकते हैं। अर्थात इसमें जो ऐप में एनिमेशन के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने घोषित किया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए धन जुटाने के लिए अगले 5 महीनों तक हर महीने के 6 दिनों का वेतन काटा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है केरल ने। केरल ने जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए धन जुटाने के लिए जो है अगले 5 महीनों तक 6 दिनों का वेतन सभी केरल के जो राज्य कर्मचारी हैं उनका काटा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है इमेज में, सैलरी कट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन केरला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान ने एक सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है। आप यहाँ पर इसका इमेज भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबनान जो है यह भांग को वैध बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक इमेज भी। औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए लेबनान ने ऐसा पहला देश बन गया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था। लेबनान इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसे विदेशी मुद्रा जुटाने की सख्त जरूरत है। मोरक्को और अफगानिस्तान के बाद भांग की आपूर्ति के मामले में लेबनान तीसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं, 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि चाइना का पहला मंगल मिशन का नाम क्या है? तो तियानवेन-1।
अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि दवाइयों को घर तक पहुंचाने के लिए किस राज्य ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम ने। असम ने दवाइयों को लॉकडाउन के चलते दवाइयों को घर तक पहुंचाने के लिए धन्वंतरी योजना का शुरुआत किया है। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम जान लेते हैं असम के बारे में। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में कुछ नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे नामेरी नेशनल पार्क, दिब्रू सैखौवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। ये सभी असम के नेशनल पार्क है, जिसमें से काजीरंगा और मानस ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। असम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, इनको भी जान लेते हैं। तो असम की सीमाएं भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, भूटान। असम की सीमाएं अगर देश की बात करता है तो भूटान से लगती हैं और पश्चिम बंगाल से लगती हैं और बांग्लादेश से भी लगती हैं। लेकिन भारतीय राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा से इसकी सीमाएं लगती हैं। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं असम को। ठीक है, यहाँ पर इमेज को अगर जूम करके हम आपको दिखाएं तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला एरिया, यही है असम। ठीक है, तो इसकी सीमाएं इन भूटान और बांग्लादेश दो देशों से लगती हैं, बाकी भारतीय राज्यों से जो लगती है इसकी सूची हमने यहाँ पर दे दी है। चलिए बढ़ते हैं। असम का राजकीय पशु कौन है? तो एक सींग वाला गैंडा यहाँ का राजकीय पशु है। और अगर इसके लिए पूछा भी जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ही काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य तथ्य भी हैं, जैसे असम का राजकीय फूल क्या है? तो द्रौपदी माला। असम का राजकीय पेड़ क्या है? तो होलांग। असम का राजकीय पक्षी क्या है? तो व्हाइट विंड बुड्डक, सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी बत्तख। ठीक है, तो ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को पहली बार मनाया गया। क्योंकि ये पहली बार मनाया गया इसीलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। 25 अप्रैल को इसलिए चुना गया क्योंकि 25 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड वार II के बाद पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में बैठक आयोजित की थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसी सत्ता की स्थापना करना था जो विश्व में शांति बनाना है। जैसे यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, USA में या फिर अमेरिका में बोल सकते हैं हम। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस दिन? यह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 25 अप्रैल को यह मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने भारत के किस संस्थान के साथ आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन पर एक वर्कशॉप के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AIMA के साथ। भारतीय विश्व बैंक ने भारत के AIMA संस्थान के साथ में आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन पर एक वर्कशॉप के लिए समझौता किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो इस विषय पर वर्कशॉप होगी तो द कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, इस पर वर्कशॉप बनाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं तो इसका हेडक्वार्टर DC वाशिंगटन में है, USA में, और मोटो है इसका वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। ठीक,
अब AIMA के बारे में जानते हैं, जो कि एक भारतीय संस्था है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के किस नाम से PCR लैम्प परीक्षणों के तहत आरएनए निष्कर्षण किट विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रा मैग्रा के नाम से। चित्रा मैग्रा के नाम से श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए एक PCR और लैम्प परीक्षणों के LAMP परीक्षणों के लिए आरएनए निष्कर्षण किट को विकसित किया है। यहाँ पर आप श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट का इमेज भी देख सकते हैं। यह कोविड-19 के मरीजों के स्लैब से आरएनए निष्कासित कर देती है। इससे पहले इसी संस्थान ने चित्रा जेनीलैम्प एन नाम से कोविड-19 किट तैयार की थी, जो मात्र 2 घंटे में ही कोरोना वायरस का रिजल्ट दे देती है। SCTIMST के बारे में जान लेते हैं। तो इसका लोकेशन है तिरुवनंतपुरम केरला में और इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत और डायरेक्टर हैं इसके डॉक्टर आस्था किशोर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि IITM-K ने किस नाम से AI पर आधारित कोविड-19 के लिए एक सर्च इंजन विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलोकना नाम से। बिलोकना नाम से IITM-K ने AI पर आधारित एक पुस्तक सर्च इंजन विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने चीफ विजिलेंस कमिश्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। संजय कोठारी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 25 जनवरी 2020 को रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको जो है शपथ दिलाई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन कि मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो संजय कोठारी। संजय कोठारी, ठीक। और इनको शपथ रामनाथ कोविंद जी ने दिलाया है। अगला क्वेश्चन बना है, किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए वीटल नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासा ने। नासा ने जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक वीटल VITAL नाम से एक वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसको किसने विकसित किया है? नासा ने। यहाँ पर देख सकते हैं वीटल का फुल फॉर्म वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड एक इमेज भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम के साथ। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ में मिल करके रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। आप यहाँ पर इसका इमेज भी देख सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके MD और CEO सतीश कुमार गुप्ता हैं। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए किस संस्थान ने प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया है? तो कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए किस संस्थान ने प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली ने इसको प्रकृति नामक डैशबोर्ड को विकसित किया है। यहाँ पर इस तरह से पता लग जाएगा कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का मैप दिखाई दिया है, तो यहाँ पर ये हमें पता लग जाएगा कि कहाँ जैसे रेड जोन है, कहाँ पर येलो जोन है, कहाँ पर ग्रीन जोन है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य हैं जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित है। आप सभी लोग PDF डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बना है, किस कंपनी ने दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन ईंधन बस और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NTPC ने। NTPC ने, जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं,
दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन ईंधन बस और इलेक्ट्रिक कार बस को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। और ये अगर सक्सेस होता है तो बाद में और ढेर सारी बसें लॉन्च की जाएंगी। अभी इस समय जो है इसमें सिर्फ 10 इलेक्ट्रिक कारें ही लॉन्च की गई हैं। अगला क्वेश्चन बना है कि 27 अप्रैल को किस राज्य में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहली सरकारी अस्पताल बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश का एक सरकारी अस्पताल है, यह प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने वाला पहला अस्पताल बन जाएगा, सरकारी अस्पताल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक नामक रिपोर्ट को जारी किया है। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण किस राज्य में कुछ जिलों में एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। असम में क्लासिकल स्वाइन बुखार की वजह से 1300 से अधिक सूअरों की अचानक से मृत्यु हो गई है एक सप्ताह के भीतर ही। लेकिन इससे आदमियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह मानव में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार की दवाएं खरीदने वालों पर लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार की दवाओं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए कोविड फार्मा नामक ऐप को लॉन्च किया है। अब इसमें करेंगे क्या, इसके जरिए जो है दुकानदार दवा खरीदने वाले के फ़ोन नंबर आदि सहित अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा, ठीक है, और जिसकी मदद से जो है सरकार उनको ट्रैक कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2020 में किस देश ने सजा के रूप में फ्लोगिंग को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। अब ये फ्लोगिंग होता क्या है? सऊदी अरब में क्या होता है कि जब किसी कोई चोरी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो उसे सज़ा के तौर पर, जैसा यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, हम इमेज जूम कर देते हैं, इसमें क्या होता है जो अपराधी होता है उसे बांध करके उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, इसी को बोला जाता है फ्लोगिंग, जिसे जो है सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा को इस समय फ्लोगिंग को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि अप्रैल 2020 में किस म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 डेब्ट फंड से धन वापसी पर रोक लगा दिया है, जिस वजह से म्यूचुअल फंड उद्योग पर संकट गहरा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन टेम्पलन ने। ठीक है, फ्रैंकलिन टेम्पलन ने जो है म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 डेब्ट फंड से धन वापसी पर रोक लगा दिया है। क्योंकि इस समय जो है यह काफ़ी घाटे में चल रही थी, इसीलिए इसने अपने 6 डेब्ट फंड से धन वापसी पर रोक लगा दिया है। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में कोविड-19 के खतरों को कम करने के लिए नाइटिंगेल 19 कर्मी बोट नामक रोबोट की मदद ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में नाइटिंगेल 19 और कर्मी बोट नामक 2 रोबोटों की मदद ली गई है कोविड-19 के खतरों से को कम करने के लिए। आप इस रोबोट का इमेज भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने 27 अप्रैल 2020 को कितनी राशि की म्यूचुअल फंड के लिए सोशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है म्यूचुअल फंड के लिए। अगला क्वेश्चन है किस देश में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को स्थगित कर दिया गया है? तो ये पिच ब्लैक 2020 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होना था और भारत भी इसमें हिस्सा लेने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। अब जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के स्कॉट जॉन मॉरिसन और इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 10 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।